आइए सुनते हैं एक प्यारी कहानी जिसका शीर्षक है माता पिता की सेवा, भार नहीं सौभाग्य। एक 80 साल के बुजुर्ग दादाजी हमारे पास आए और हमें अपने घर चलने का निवेदन करने लगे। हमने कहा, आप कल पधार जाइएगा, हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। कल महानुभाव आए, हम उनके साथ चले। जैसे ही उनकी कॉलोनी आई तो दादाजी ने कहा, ये जो आपको चारों क्रमशः मकान दिखाई दे रहे हैं, इसमें मेरे चारों बेटे रहते हैं। तो हमने पूछा, दादाजी आप किस बेटे के पास किस मकान में रहते हैं? तो दादाजी ने कहा कि ये जो पास में 5वां मकान दिखाई दे रहा है, इसमें मैं अपने पत्नी के साथ रहता हूँ। यह सुनकर हम चौंके। ऐसे क्यों दादाजी, आप अलग क्यों रहते हैं? दादाजी ने कहा, क्या बताऊं, मैंने चारों बेटों की शादी करवाई, उनको मकान बनाकर दिए, और जब हमारी सेवा की बात आई तो वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहाँ इस तरह का निर्णय करने लगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने अलग रहना ही अपने लिए हितावह समझा। इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ बड़ा खुश और प्रसन्न हूँ और अलग से रहता हूँ। यह सुन हमें बहुत बुरा लगा। हम उनके बेटों के यहाँ गए। बेटों ने हमें आहार लेने का निवेदन किया। हमने कहा, पहले आप हमारे साथ चलिए, फिर हम आहार लेंगे। इस तरह हम क्रमशः चारों बेटों को अपने साथ लेकर के बाहर आए और हमने उनसे कहा, याद रखें, जो बहू अपने सास ससुर को अपने हाथ से खाना नहीं खिला सकती, उस के हाथ से खाना खाना तो आपके लिए शर्म की बात है। ये सुनकर वो चौंके। उनको लगा, हाँ बात तो सही है। गुरुदेव ने कहा, अरे 4 बेटों के होते हुए बूढ़े माता पिता को अपने हाथ से खाना बनाकर खाना पड़े, क्या यह हमारे लिए गौरव की बात है? ये तो सरासर हमारे लिए डूब मरने के समान है। बेटों ने कहा, गुरुजी आपकी बात सही है, हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं। हमने चारों घरों से आहार लिया और चारों बेटों बहुओं को बाहर बुलाकर उनसे कहा कि आज से संकल्प लो कि आज के बाद आपके मकान भले ही अलग है, लेकिन आपका किचन एक होगा और आप अपने माता पिता की सेवा को भार नहीं सौभाग्य मान करके करेंगे। बेटे बहुओं को बात दिल में लग गई और उन्होंने कहा, ठीक है गुरुदेव, आज से हमारा किचन एक और हम माता पिता की भगवान मानकर सेवा करेंगे। गुरुदेव ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ये घटना हमें सिखाती है कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारी संतानें आने वाले कल में हमारी सेवा करें, हमारे साथ अच्छे से पेश आए, तो ज़रूरी है कि हमें भी आज के दिन को, आज के समय को अपने माता पिता की सेवा में बिताना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा श्रवण कुमार बने, कंस नहीं बने, तो आप केवल एक मंत्र अपना लीजिए और वो ये है, आप 100% श्रवण कुमार की माँ बन सकती है। बस पहले आपको अपने पति को श्रवण कुमार बनाना होगा। जिस दिन आपका पति श्रवण कुमार बन जाएगा, मानकर चलिए आपकी संतानें भी श्रवण कुमार बननी शुरू हो जाएगी।